बच्चों, ये आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तिका है। व्याकरण सरोवर कक्षा 2। आज हम करेंगे पाठ 3 शब्द विचार और वाक्य विचार। शब्द विचार यानी शब्दों के बारे में विचार करेंगे और वाक्यों के बारे में कि शब्द और वाक्यों का निर्माण किस तरीके से होता है। चलो तो फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी ना, आप सभी को पता है ना, वर्ण किसे कहते हैं। स्वर और व्यंजन मिलके वर्ण बनते हैं, राइट। और उन्हीं वर्णों का प्रयोग करके हम शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे फे, फ, ल, फल, क, म, ल, कमल। ये अलग अलग वर्ण है ना, इन्हें जोड़ के हमने एक शब्द बनाया। चलिए अब इसकी एक बार जल्दी से परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी जब हम दो या दो से अधिक वर्णों का प्रयोग करके यूज़ करके एक सार्थक शब्द बनाते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं, राइट। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किन्हें कहते हैं? जिनका कोई अर्थ होता है, जैसे शहर, घर, नदी, पहाड़ आदि। और निरर्थक शब्द किन्हें कहते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे अगर मैं इसको बोलूं हर्ष, तो हर्ष कोई अर्थ नहीं होगा उसका। शहर का अर्थ है पर हर्ष का कोई अर्थ नहीं है, तो वो निरर्थक शब्द कहलाएगा। इसी तरह पहाड़, इसका अर्थ है, हमें पता है कि पहाड़ होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ हपाड़, क्या हपाड़ कोई शब्द है? नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द कहलाता है। समझ गए ना? अब आपको अच्छे समझ में आ गया है ना कि जब शब्दों को हम बनाते हैं तो उसका एक सही सार्थक अर्थ भी होना चाहिए। यदि उसका सार्थक अर्थ नहीं है तो वो एक शब्द नहीं कहलाता, राइट। चलो अब हम देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। वाक्य यानी सेंटेंस। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। जैसे बालिका एक शब्द है, विद्यालय एक और शब्द है, जाति भी एक शब्द है और है भी एक शब्द है। लेकिन जब हमने इसे एक साथ जोड़ा, बालिका विद्यालय जाति है, तो ये एक वाक्य बन गया ना। इसे ही हम वाक्य कहते हैं। और इसका एक सार्थक अर्थ भी होना ज़रूरी है। जैसे शब्दों का सार्थक अर्थ होना ज़रूरी है, ऐसे ही वाक्यों का भी एक सार्थक अर्थ होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक संपूर्ण वाक्य कहलाता है, राइट। चलो अब इसकी जल्दी से परिभाषा देखते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे सरला पुस्तक पढ़ती है, ये बिल्कुल सही वाक्य है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं बोलूँ पढ़ती है पुस्तक सरला, ये एक सार्थक वाक्य नहीं है, राइट। तो इसका भी एक सार्थक वाक्य होना ज़रूरी होता है, इसका एक सही अर्थ होना चाहिए। मुझे लगता है अब ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया है, सही। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।